नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सीता साहू ने बड़ा दावा किया है। ज्ञानवापी में खंडित मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। खंभों पर कलाकृतियां होने का भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। आधी पशु आधी मनुष्य की मूर्ति भी दिखी है, यह भी कहा है सीता साहू ने। बड़ी खबर वाराणसी से, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीता साहू ने बड़ा दावा किया है। ज्ञानवापी में खंडित मूर्ति मिलने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। खंभों पर कलाकृतियां होने का भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो मूर्ति वहां पर मिली है, आधी पशु आधी मनुष्य की मूर्ति है। यह भी दावा सीता साहू की तरफ से किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन के सर्वे के बीच सीता साहू की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं में से एक सीता साहू, उनका कहना है कि ज्ञानवापी में खंडित मूर्ति मिली है, यह हम दावा कर रहे हैं। खंभों पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, यह भी दावा हमारी तरफ से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आधी पशु और आधी मनुष्य की मूर्ति भी हमें वहां पर दिखाई पड़ी है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, और क्या क्या दावा सीता साहू की तरफ से किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, इन तमाम सारी दावे किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें पशुपतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। तमाम सारी और भी जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, त्रिशूल वो मिले हैं। प्लस जो अंदर खंबे, यानी कि जो तहखाने की बात की जा रही है कि तहखाना पे नीचे जिसको खोलने के लिए पहले मस्जिद पर मनाही कर रहा था, लेकिन अब चूंकि मस्जिद का ताला खुल गया है, तो जो अंदर खंबे गए हैं तहखाने की ओर, उन पर भी साफ साफ आकृति है। वहां पर कुछ और जो मूर्तियां पड़ी हैं, तो उसमें जो हिंदू देवी देवताओं के जो वाहन, उनके जो वाहन की मान्यता है, उनकी तस्वीरें हैं। प्लस जो दीवार आ रही है नीचे से, यानी कि जो मंदिर पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये पहले मंदिर था 17वीं शताब्दी से पहले, उसके बाद में इस पर ऊपर से कथित मस्जिद का ढांचा रखा गया है, कथित मस्जिद की उसको शक्ल देने की कोशिश की गई है। तो उससे जो जुड़ी हुई जो तथ्य है, यानी कि जो अंदर जो जा रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, बाहर से जिन पर दीवार कर दी गई है, प्लास्टर कर दिया गया है, दरवाजा लगा दिया गया है, और एक तरफ से दरवाजे को तो पूरी तरफ से चुन दिया गया है। तो तमाम सारे जो अब अंदर जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीरें आनी, जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, तैसे उसी हिसाब से मंदिर पक्ष का दावा मजबूत हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के आधार पर मंदिर पक्ष अब अपने दावे को और मजबूती से रख रहा है। वो कह रहा है कि ये तस्वीर बिल्कुल। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं सीता साहू ने क्या कहा है। जो आधा पशु रहता है और आधा मनुष्य के रूप में रहता है, उस तरह की एक मूर्ति मुझे दिखी है, जो कि दीवार के अंदर ही अच्छी लग रही थी। तो और भी क्या लगता है कि ये सर्वे कब तक चलेगा, कितनी देर बाद फिर से शुरू होगा? लगभग 4:30-5 बजे तक चलेगा सर्वे। तो इसके अलावा कोई कहीं किसी परिसर में मूर्ति तहखाने में या कहीं और? हाँ, वही खंडित जो मूर्तियाँ हैं, खंबे हैं, वो सब पड़ी हुई है, वो सब रखे हुए हैं। अभी सारा सर्वे चल रहा है। और इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सीता साहू से थोड़ी देर पहले बातचीत की। राजीव, हमने दर्शकों को दिखाया सीता साहू की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं आपसे बातचीत के दौरान। उनका कहना है कि ज्ञानवापी के भीतर खंडित मूर्तियां हैं, वहां पर कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं, साथ ही साथ स्तंभों पर भी कुछ ऐसे निशान वहां पर मिले हैं जो पुष्टि करते हैं और हमारे दावे को मजबूत करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर ही है। आपसे बातचीत के दौरान और क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, और साथ ही सर्वे को लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए अमित, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद, हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद आज दूसरे दिन भी एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले लंच ब्रेक हुआ था, लेकिन लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सभी जो वादी हैं, उनके अधिवक्ता हैं, वो इस वक्त एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर जो एएसआई की टीम है, उसने दोबारा सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान हमारी बात हुई थी हिंदू पक्ष की वादी सीता साहू से। उनका कहना है कि जो सर्वे कमीशन बीते साल कोर्ट के आदेश पर गया था, जिसने जांच की थी, उस दौरान तो कई प्रतीक चिन्ह मिले ही थे, लेकिन आज जब वो सर्वे के दौरान अंदर पहुंची, तो उन्होंने जब गौर किया पश्चिमी दीवार पर, जिसके बारे में जिला न्यायालय ने एएसआई को भी ये निर्देश दिया है कि एएसआई ये जांच करके बताए कि आखिर जो पश्चिमी दीवार पर जो तमाम कलाकृतियां हैं, जो तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, या इस तरह के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, इनकी आयु क्या है और इनका नेचर क्या है।
उसके साथ ही साथ उन्होंने आज एक नई प्रतिमा उस दीवार में देखी है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ये देते हुए बताया कि वो प्रतिमा आधी पशु की है और आधी मनुष्य की है। तो इस तरह के कई ऐसे और साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं जो यहाँ पर परिसर के अंदर है, उनकी भी वो जांच कराना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप वाराणसी के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस सर्वे को लेकर? भाई, सर्वे हो रहा, माननीय न्यायालय का आदेश है, आदेश का पालन हो रहा है, मुस्लिम समाज पालन करा रहा है। जो उसकी इंतजामिया कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के तीनों आदेश को पालन करा रहा है। जी। अब जो जांच में आएगा तो न्यायालय को सौंपा जाएगा, जो एसआई जो कमेटी है वो सौंपेगी। जैसा कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आप भी वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये सच है जो ये दावा किया जा रहा है तमाम हिंदू कलाकृतियाँ और देवी देवताओं की चिन्ह है पीछे? नहीं, ऐसा नहीं, पीछे तो पुराना जो है, जो सदियों का पुराना है, वो पुराने पत्थर का बना हुआ। अब उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, हम लोग बचपन से हो रहा है, कभी ऐसी कोई बात नहीं होती रही, लेकिन अब इसकी जांच आई है तो जांच कर रहे हैं। अब वो जांच के अंदर जो निकलेगा था तो वो सामने न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमारे जैसे आप बचपन से यहीं पैदा हुए थे, तो बताया जाता है 90 के दशक में वो जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी उसी दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर वो होती रही थी, उसी को लेकर एक बार फिर से मांग की जा रही है कि पूजा की इजाजत दे दी जाए। तो क्या दिक्कत कहाँ है मुस्लिम पक्ष को? नहीं, मुस्लिम पक्ष क्या, वो सब जगह इंतजामिया कमेटी जाने। मैं वहाँ का नमाजी हूँ, मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्षेत्र की सब इंतजामिया कमेटी जाने, उसके बारे में वो जान सकती है, हम लोग नहीं इसके बारे में कर सकते। लेकिन जब नमाज पढ़ने आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी आज एएसआई सर्वे कर रहे हैं, तो क्या आपने भी वो उस तरह के प्रतीक चिन्ह देखे हैं जो दावा किया जा रहा है, जिनकी फोटो वायरल सामने आई, वीडियो सामने आया? नहीं, मस्जिद के शहर में ऐसी कुछ चीज नहीं हमने देखा, ना कुछ देखा हम लोगों ने। पश्चिमी दीवार में है। अब पश्चिमी दीवार में क्या है, उधर हम लोग नहीं जाते हैं। हाँ। उधर हम सन 90 से नहीं हम लोग उधर जा रहे हैं, जब से उसका घेर लिया गया चारों तरफ से, हम लोग नहीं जाते उधर। अच्छा, क्या लगता है कि सर्वे से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, सर्वे से हम देश के न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। हाँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। हाँ। उसका सम्मान हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो फिर उसको तो हमें करना है। अच्छा, जो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि सर्वे पे रोक लगाया जाए, उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? नहीं, सर्वे पे रोक नहीं लगाया जाता। सर्वे के लिए एक टीम तैयार की जा रही थी कि मतलब जो है आपस में 4 आदमी उधर के रहे, 5 आदमी। अब आज मुस्लिम कमेटी के लोग भी 4 आदमी वहाँ 5 आदमी गए हुए हैं अंदर, तो यही हुआ कि सबको लेके जाए सर्वे करने के लिए, बस यही बात थी। तो आपको एएसआई टीम पे भरोसा है? भाई, क्यों नहीं भरोसा है, पूरी जांच एजेंसी भरोसा रहेगा। हम देश के अंदर रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के कानून पे हम भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहेंगे हम? तो जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी उसको आप लोग सभी लोग स्वीकार करेंगे? भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट, हम जब बाबरी मस्जिद का फैसले को स्वीकार किया तो हम हर फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार। इस देश का मुसलमान जो है, इस देश के कानून पे भरोसा रखता है। जैसा कि आपने सुना अमित, एक बड़ी बात है, ये वो मुस्लिम भाई हैं जो इस आसपास के परिसर में रहते हैं और लगातार ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज पढ़ने जाते हैं। इनका कहना है कि इनको एएसआई पे भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है, और जो एएसआई जांच कर अपनी वैज्ञानिक पद्धति से जांच कर जो रिपोर्ट सौंपेगी उसे ये भी मानने को तैयार होंगे। हालांकि और राजीव, अभी चूंकि लंच ब्रेक हुआ था और लंच ब्रेक के बाद कई बातें निकलकर सामने आई, सीता साहू ने जो दावा किया वो भी हमने सुना, लेकिन अभी कितना एरिया ऐसा है जिसमें आज सर्वे किया जाना है? एरिया क्योंकि सुबह भी डिवाइड किया गया था कि इतने एरिया में आज अभी लंच से पहले सर्वे किया जाएगा और बाकी का एरिया बाद में किया जाएगा, तो कौन कौन से एरिया भी रहता है? देखिए, जो एएसआई सर्वे कर रही है उसको पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया गया है। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाना का जो एरिया सील किया गया है उसको छोड़कर ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करेगी। इसीलिए इस वक्त एएसआई की टीम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और सभी चारों तरफ से एएसआई के सर्वे के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ी तैयारी की जाती है। सबसे पहले मैपिंग की गई है, फोटोग्राफी की गई है, वीडियोग्राफी की गई है, और इसके बाद जो अत्याधुनिक तकनीक है, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, उनको इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि 20 मीटर तक नीचे क्या है और ये कब बनाया गया था, इसकी एज क्या है। तो उसके तहत पूरे के पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के लिए कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। आप इस बड़ी खबर पर और आज के सर्वे पर नजर बनाए रखिएगा।